राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के बांसुरी बजाने के साथ। जो सोचती हैं कि उनके बांसुरी बजाने से कृष्ण आ जाएंगे, लेकिन जब राधा रानी आंखें खोलती हैं तब कृष्ण को अपने सामने ना देखकर काफ़ी ज़्यादा आहत होती हैं और वो रोते हुए कहती हैं कि कृष्ण, अब अगर तुम नहीं आए इससे भी तो मैं अब ये बांसुरी ही तोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पास इसको सुनकर भी नहीं आ रहे हो। और राधा रानी बांसुरी तोड़ने जैसे ही जाती हैं तभी कृष्ण की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि राधा। तभी कृष्ण की आवाज़ सुनकर राधा रुकती हैं और सोचती हैं कि शायद कृष्ण आ गया है, और वो दौड़ती हुई उनसे मिलने के लिए जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि शाल्व अपनी सभा में सबको ये बता रहा होगा कि किसी और को कोई शक है मेरी इस उड़ने वाली नगरी पर तो बताओ, मैं उसका ये शक भी दूर कर देता हूँ। आखिर मैं हूँ शाल्व। वो ऐसे ही अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ से किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम बहुत मूर्ख हो शाल्व, सबसे ज़्यादा मूर्ख। तभी वो सोचता है कि कौन है जिसने मेरा अपमान किया, वो भी मेरी नगरी में, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी वहाँ पर शुक्राचार्य प्रकट हो जाते हैं और शाल्व उन्हें देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है अपने सैनिकों से कि जाओ जाकर के इसके हाथ पैर जानवरों को खिला दो और इसका अंत कर दो। लेकिन शुक्राचार्य यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और उस शाल्व के जितने भी सैनिक होते हैं उनका अंत कर देते हैं। और शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ। शाल्व नीचे उतर कर आता है अपने सिंहासन से, कहता है कि एक बात तो सत्य है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, क्योंकि मेरी नगरी में मेरे बिना आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम प्रवेश कर चुके हो, यानी कि तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर तुम ये समय रहते समझ चुके होते तो तुम्हारे सैनिक नहीं मारे जाते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूँ और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु, और मैं कृष्ण का अंत चाहता हूँ। चाल कहता है कि मुझे आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है सहायता की, क्योंकि मुझे महादेव का जो वरदान है वो प्राप्त है। शुक्राचार्य कहते हैं तुम अकेले नहीं हो जिसे महादेव ने वरदान दिया है। ध्यान रखो, जब भी महादेव किसी को कोई वरदान देते हैं तो नारायण को उसका कार्ड भी अवश्य प्रदान करते हैं। और यहाँ पर तुम्हारे लिए कृष्ण को मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम यही चाहते हो ना कि कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उससे अपना बदला ले सको। ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और तुम्हारे लिए मैं कृष्ण को तुम्हारे सामने और तुम्हारे समीप प्रकट कर सकता हूँ। शाल्व बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर शुक्राचार्य अपनी शक्ति से एक दृश्य दिखाते हैं जिसमें कृष्ण जेल के अंदर बंद होते हैं। ये देखकर शाल्व बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या बात है, कृष्ण कितना लाचार खड़ा है, वाह मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर वो शुक्राचार्य की बहुत सारी तारीफ़ करते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि यह सत्य हो जाए तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और मैं एक ऐसी योजना जानता हूँ जिससे कृष्ण विवश होकर तुम्हारे सामने प्रकट अवश्य होगा। यहाँ पर शाल्व कहता है कि ठीक है, बताओ आपकी क्या योजना है, आखिर क्या चाहते हो। इधर दिखाया जाएगा कि जो सांब है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होगा और वो शुक्राचार्य के बारे में सोच रहा होगा, उन्हें ढूंढ रहा होगा। वो कहेगा कि गुरुदेव आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे, अन्यथा मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं, लेकिन आपने मेरी सहायता नहीं करी, आपने मेरे साथ धोखा किया। अगर आप अब मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा और सब आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जैसे ही सांप कूदने वाला होता है सुसाइड के लिए, तभी पीछे से शुक्राचार्य आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ सांप, मैं तुम्हारे लिए हमेशा से सोचता हूँ मेरे प्रिय शिष्य। सांप कहता है प्रिय शिष्य, हमेशा की तरह मैंने आप पर अंधा भरोसा किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो मेरी खबर तक नहीं ली और मुझे इतना बड़ा श्राप मिल गया। यहाँ पर शुक्राचार्य बहुत ही ज़्यादा कनिंग है और चाल चलते हैं और सांप से कहते हैं कि मैं तुम्हारे श्राप से जुड़ी बात करने के लिए ही दुर्वासा ऋषि के पास गया था, मैंने उनसे बात कर ली है। बस कुछ भी करके तुम कृष्ण और बलराम को एक साथ वहाँ भेज दो, ताकि तुम्हारा ये श्राप इसका कोई काट मिल पाए। यहाँ पर सांब उनकी बात मान लेता है और कहता है कि आप सत्य बोल रहे हैं ना, आप सच में उनसे मिलकर आए हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि सांब, तुम्हें मेरी प्रवृत्ति और मेरी
सब चीज़ों पर शक हो रहा है। मैं आखिर तुम्हारा गुरुदेव हूँ और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। साम यहाँ हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं थोड़ी देर के लिए भयभीत हो गया था। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन अब मुझे जाकर ऋषि दुर्वासा से भेंट करनी होगी। यहाँ पर वो रोक लेते हैं शुक्राचार्य और कहते हैं कि नहीं, तुम जानते हो ना कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर वो सिर्फ बलराम और कृष्ण से ही मिलेंगे। तुम कुछ भी करके उन दोनों को वहां भेजने का प्रयास करो। साम कहता है कि आप जानते हैं मैं दोनों को एक साथ कैसे भेजूं, ये बहुत कठिन है। साम से यहाँ पर शुक्राचार्य उकसाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना पुराना भेष वापस चाहिए, ये श्राप से मुक्ति चाहिए, तो तुम्हें कुछ करना होगा। साम कहता है कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। शुक्राचार्य साम को जाता देख कहते हैं, साम तुम तो बहुत मूर्ख हो। एक बार जो ऋषि दुर्वासा किसी को श्राप दे देते हैं तो फिर वो श्राप कभी नहीं खत्म होता। यहाँ पर राधा जंगल में घूम रही होती हैं और कृष्ण को याद कर रही होती हैं और हर तरफ पुकार रही होती हैं। तभी उन्हें दूर से कृष्ण नजर आते हैं पीछे से, और राधा जाकर के उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि देखा, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मैं जानती थी कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो गायब हो जाता है, यानी कि कृष्ण होते ही नहीं है, वो सिर्फ एक माया होती है। राधा ये रोते रोते कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारे विलाप में पागल हो गई हूँ। कृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ से देखते हैं राधा को और कहते हैं कि राधा, तुम कोई भी पागल यानी कि मृग तृष्णा तुम्हें नहीं हुई है, ये बस हमारा प्रेम है। इधर साम राधा को ढूंढते हुए उनके कक्ष में आता है और वहाँ पर बलराम दाऊ ऑलरेडी राधा का वेट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि साम यहाँ क्यों आया है। तभी राधा आ जाती हैं और साम उनके पैरों में गिर करके उनसे कहता है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, आप कुछ भी करके पिताश्री को मेरे सामने लाएं। राधा कहती हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ साम, लेकिन कृष्ण मेरी भी पुकार नहीं सुन रहा है, मैं कहाँ से लाऊं कृष्ण को। तभी साम कहता है कि आपको मेरी सहायता करनी ही होगी, मुझे नहीं पता कहाँ। और यहाँ पर साम की इन हरकतों पर बलराम दाऊ को बहुत क्रोध आता है। वो सामने निकल कर आते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ साम आखिर क्या करना चाहता है। वो कहते हैं कि साम, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दोनों शौक हो जाते हैं, राधा और साम। बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं कान्हा को ढूंढ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर साम हाथ जोड़ता है बलराम दाऊ के और कहता है कि आप बहुत महान हैं, आप मेरे लिए बस पिताश्री को ढूंढ दीजिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस धूर्त साम की मदद। उधर दिखाया जाएगा कि जो श्याल्व है वो सभी लोगों से कहेगा कि अब एक काम करना, जब कृष्ण आएगा शुक्राचार्य से उनके प्लान के अकॉर्डिंग ऋषि दुर्वासा से मिलने, तो हम सब लोग वहाँ पर छुपे रहेंगे, लेकिन उसे और बलराम को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुम सब वहाँ पर छुपे हुए हो। जब वो आएगा तब हम उसे बंधक बना लेंगे। यहाँ पर कहते हैं शुक्राचार्य कि तुम्हारे पास तो इतनी विशाल सेना है, तो तुम भला इतनी छोटी सेना के साथ में क्यों प्लानिंग कर रहे हो। शाल कहता है कि दरअसल ये जो संदूक है इसमें मेरा शस्त्र है, जिसे मैं बहुत ही अच्छे समय पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरा उत्साह और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, मुझे भी दिखाओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है। लेकिन शाल्व यहाँ संदूक की बहुत सारी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा शस्त्र है जिससे कृष्ण अत्यधिक पीड़ा में रहेगा, और कृष्ण जब हमारे पास बंधक होगा तब द्वारकावासी तो क्या, राधा भी खुद नहीं पहचान पाएगी कि उसका कृष्ण कहीं गायब हो गया है। यहाँ पर बलराम दाऊ अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि हम जाएंगे ऋषि दुर्वासा से मिलने, लेकिन किसी को भी ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि हम पूरी सेना के साथ हैं। सबको लगना चाहिए कि मैं और कान्हा एकदम अकेले हैं। राधा आती हैं और कहती हैं कि दाऊ, कृष्ण तो है नहीं कहीं, तो आप कैसे ढूंढेंगे कृष्ण को। दाऊ कहते हैं कि राधा, एक बात तो तय है, तुम्हारे बुलाने पर भी कान्हा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कोई महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है, और मैं तुम्हें यही सूचित करूँगा कि तुम उसे याद करके, उसका वियोग करके, विलाप करके उसे परेशान मत करो। वो जो कर रहा है उसे करने दो, सही समय पर वो अवश्य अपने आप सामने आ जाएगा। राधा कहती हैं तो आप तो ऋषि दुर्वासा से मिलने जा रहे हैं, इतनी सेना क्यों। दाऊ कहते हैं कि तुम बहुत भूली हो, तुम्हें नहीं पता, ऋषि दुर्वासा कभी भी अपने श्राप को वापस लेना नहीं चाहते, और वैसे भी ऋषि दुर्वासा कहीं मिलने की बात कर ही नहीं है। शुक्राचार्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कोई कार्य सीधे सीधे होता ही नहीं है।
इसलिए मैं खुद देखना चाहता हूँ कि शाम ऐसी कौन सी नई योजना बना रहा है हमारे कान्हा को फंसाने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ये ज्ञात करके लौट आऊँगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ अपनी सेना के साथ ऋषि दुर्वासा के साथ मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर रास्ते में जो शाल्व है उसके सैनिक इन पर नज़र रख रहे होते हैं और बलराम दाऊ को ये ज्ञात हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि कान्हा तुम कहाँ हो, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम यहीं मिलना। और वो जो कृष्ण जैसा दिखने वाला कोई और शख्स होता है जिसे बलराम दाऊ उस कृष्ण जैसी वेशभूषा पहना देते हैं और उस इंसान को लगता है जो उन पर नज़र रख रहा होता है कि ये कृष्ण और बलराम दाऊ फाइनली आ गए हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ ऐसे दिखाते हैं कि ये कृष्ण है और वो जानबूझकर इन्हें छुपा रहे हैं और इन्हें सारथी बना करके ले जाएंगे और जब तक मैं ना कहूँ नीचे मत उतरना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो। यहाँ पर वो जो गुप्तचर है वो शाल को जाकर के जानकारी देता है और कहता है कि बलराम दाऊ ने हमारे लिए एक षड्यंत्र बनाया है, कृष्ण को सारथी बना करके छुपे रहने का आदेश दिया है। यहाँ पर शाल वो बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझसे ज़्यादा छल कोई नहीं कर सकता और मुझसे चालाकी तो कोई कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि शाल तुम बहुत मूर्ख हो, अब ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।